हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन के बाद वीडियो नहीं आई, आज वीडियो बहुत दिन के बाद प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आज की वीडियो हमारी है वान डे ग्राफ जनरेटर के लिए, और इस वीडियो के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 2 को फिनिश करेंगे और उसके बाद जल्द ही हम लोग, जल्द का मतलब नेक्स्ट वीडियो कराई जाएगी, उसमें आपको चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अभी तक हमने सब न्यूमेरिकल उसमें कराया है, और आज हम लोग वान डे ग्राफ जनरेटर पढ़ते हैं। तो आइए वान डे ग्राफ जनरेटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा स्टेबल जनरेटर है जो बिल्कुल रुका रहेगा एक जगह, और ये 10 पावर 7 ऑर्डर का वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, बहुत हाई वोल्टेज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना वोल्टेज करेगा कोई क्या, किस काम में इस वोल्टेज का? तो ज्यादा वोल्टेज का काम देखिए कहां होता है। जैसे मान लीजिए हमको एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस को तोड़ना। अब उसे तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी से किसी को भेजना पड़ेगा। अगर हम एक पार्टिकल को भेजते हैं, तो जैसे अगर हम मान लीजिए प्रोटॉन को भेजते हैं इसके करीब, तो चार्ज पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल को भेजते हैं, तो ये क्या करेगा, उसके करीब जाएगा, और जैसे जैसे करीब जाएगा न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है। समझिए, न्यूक्लियस भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और जो ये आ रहा है वो भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे इनका जो फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी, और ज्यादा होने के कारण रिपल्सर वो बाहर चला जाएगा। तो हम उसको एकदम करीब लाने के लिए क्या करेंगे, हमको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हम 1/2mv² ऐसा हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है। ये काइनेटिक एनर्जी v की इक्वल होती है qv की। यहां से अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसका वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी करके बहुत करीब तक आएगा, उसको बिखेर देगा, यूं यूं करके बिखेर देगा, ऐसा करके बिखेर देगा उसमें, है ना ऐसा करके बिखेर देगा ना, तो उसमें वो बिखेर देता है। तो इसी के लिए हम लोग इतना ज्यादा पोटेंशियल करेंगे। इससे कौन सा बल्ब हमें जलाना यार, इससे बल्ब कौन सा जलाना है, कोई जलाना बल्ब? तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, उसी को बहुत ज्यादा हाई एनर्जी तक किसी पार्टिकल को एनर्जी देंगे, और वो एनर्जी लेकर वो किसी न्यूक्लियस से टकराएगा, उसे तोड़ सकता है ऐसे। इसीलिए तो इनके प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझना जरूरी है। देखो भाई, अगर हम बात करें कि चार्ज डेंसिटी की, तो Q/A होता है। अगर हम बात करें फील्ड की, तो इसमें σ/ε0 होता है। ओके, ये होता है फील्ड। यहां ध्यान दीजिए कि जो फील्ड है, यानी जो फील्ड बनेगी, एक्चुअल जो फील्ड रहेगी, वो देखिए, अगर इसमें की सिग्मा ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यहां इसका एरिया ज्यादा तो उसकी डेंसिटी कम। आपको एग्जांपल समझाते हैं। हमारे पास इस तरह का एक चार्ज है, यूं करके, ऐसा आपने तो तीर बना दिया सर जी इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऐसे, लाइक दिस, ट्यूं ट्यूं ट्यूं, उई 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 उई, ऐसे आपने बना दिया भैया। अब जरा सा सोचो कि यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो इसमें यूनिफॉर्मली है, बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसा है? यूनिफॉर्मली है। बट इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ये नुकीला पार्ट है, इसका चार्ज, यहां पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसका एरिया कम है, तो चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां का एरिया ज्यादा कम, तो इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा। भाई साहब, डेंसिटी ज्यादा तो फील्ड ज्यादा, इसका मतलब कि यहां पर फील्ड मैक्सिमम होगी। इसके हिसाब से यहां की फील्ड बात किया जाए तो इसकी फील्ड मिनिमम होगी, इसके हिसाब से कम होगी, ऐसा होगा।
अब जरा सा सोचो, एक कहानी हम बनाते हैं। यहां की अगर हम इसे और चार्ज देते हैं तो यहां की फील्ड और ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना ज्यादा बढ़ जाए ये फील्ड कितना ज्यादा बढ़ जाए, क्लोरी ये तो इतना ज्यादा, अरे आया नहीं आया, आया भाई। इसकी फील्ड ज्यादा होने के कारण इसके पास की जो एयर है वो क्या होती हैं, आयनाइज हो जाती हैं। तो इसके जो नेगेटिव आयंस हैं वो इस तरह से ट्यून, ये इस तरह से, ये जो पॉजिटिव आयन है रिपल करेंगे, भाग रहे हैं दूर, ये इसके करीब आएंगे करके ये इसको रिपल करेगा। तो अब देखो जब ऐसा होगा तो यहां का जो चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज से डिस्चार्ज जल्दी होगा। तो यहां का डिस्चार्जिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी, डिस्चार्जिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, इस वाले के लिए। यहां की प्रोबेबिलिटी चार्ज डिस्चार्ज होने की ज्यादा होगी क्योंकि ये फील्ड ज्यादा बना लेगा और बाहर की एयर को वो जल्दी आयनाइज कर देगा, उसमें नेगेटिव आयन को अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव आयन को खींचकर अपने खुद ही करके मर जाता है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो इधर का फील्ड कम है तो इसमें डिस्चार्जिंग की कम होगी। पहला प्रिंसिपल हम यही बता देते हैं, जो डिस्चार्जिंग एक्ट है, डिस्चार्जिंग जो काम करेगा वो एक्शन करेगा किस पे, शार्प पॉइंट से। जो इसका शार्प पॉइंट है उसी से डिस्चार्जिंग करेगा। तो हम एक इसमें लिख लेते हैं इसका प्रिंसिपल। क्या होगा इसका प्रिंसिपल, सोचो सोचो कि क्या होगा, क्या होगा। तो भाई साहब इसमें होगा कि डिस्चार्जिंग एक्शन, डिस्चार्जिंग एक्शन कहां पर एक्ट हो रहा है, डिस्चार्जिंग एक्शन बताइए, ऑफ, बोलो जल्दी से, इस वाले पॉइंट के लिए ना, तो शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट्स। इट मींस कि इसमें सबसे ज्यादा डिस्चार्जिंग जो होगी वो किस पॉइंट से होगी, शार्प पॉइंट से। इस शार्प पॉइंट से हो रहा है इसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, एक अलग नाम दे दिया जाता है कोरोना डिस्चार्ज। इट मींस इसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ओके, थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है। दूसरे प्रिंसिपल को आइए समझते हैं। इसके दूसरे प्रिंसिपल को, जब आप एक चार्ज एक स्फीयर को देते हो, इस तरह के एक स्फीयर को, ये कौन स्फीयर बना जी, गंदा स्फीयर। ओ, ऐसा स्फीयर नहीं बनाते हैं, ऐसा स्फीयर देखो एक स्फीयर है, जब इसको ज्यों चार्ज दिया जाएगा वो चार्ज क्या करेगा, चार्ज इसके आउटर सरफेस से यूं करके चला जाएगा। मतलब हम इसको चार्ज देंगे और ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा। और जब ये आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा तो ध्यान से समझिए, यहां ये अब हिलना डुलना नहीं है चार्ज को। क्यों हिले डुलेगा भाई, चार्ज हम जानते हैं फ्लो कब करेगा, कि अगर हाई वोल्टेज है तो लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां का वोल्टेज चेक कर लो, यहां का वोल्टेज, तो ए पॉइंट कर लो, बी पॉइंट, इस ए बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा, वो चार्ज उस पर स्टेबल रहता है। तो अगर किसी एक हम स्फीयर को चार्ज देते हैं तो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज उसके आउटर सरफेस पे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो देखिए ना भाई, तो चार्ज दूसरा हम बनाते हैं कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है ना भाई। तो ये दो प्रिंसिपल हमें याद रहने चाहिए कि जो ये है वो किस पे एक्ट, मतलब जो डिस्चार्जिंग एक्शन है वो किस पे काम करेगा, जो एकदम पतला सा होगा उससे चार्जिंग डिस्चार्ज ज्यादा होगा,
उसकी फील्ड ज़्यादा हो जाएगी तो एयर को जल्दी आयनाइज कर देगा। और दूसरी चीज़ इसकी ये है कि चार्ज जो होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो ओवर अ सरफेस होगा, कि अगर एक हॉलो या है या फिर स्फीयर है, सॉलिड है और वो कंडक्टर है, तो उस पर चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाहरी सरफेस पे होगा। ओके, इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन हम समझते हैं कि भाई साहब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है और क्या इसमें कंस्ट्रक्शन में है। तो आइए इस फिगर के पास चलते हैं। इतनी देरी से बना के रखा था फिगर, अब जाके बता रहे हैं। हाँ भाई, इसमें देखिए ये जो एक पोर्शन है, एक स्फेयर है। स्फेयर समझते हो, 3 डायमेंशनल फिगर। देखो यूं, उई उई उई, ऐसे करके। अच्छा, ऐसा है। ओ, बड़ा कठिन काम हो गया। उनको एक रॉड से, जो रॉड कैसी है, एक नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटेड, उस रॉड के ऊपर हमने उसको फिक्स कर दिया। अब ये देखिए ए और बी है, सी पे फिक्स है। इसमें 2 पुली लगाई गई है। पुली समझते हो, जिसपे वो पट्टा लगाते हैं, बेल्ट, जिसपे वो पट्टा घूमता है ठक 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 करके। इंजन आपने देखा है, वो स्टार्ट करके थक 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 वो चलता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, उस पर एक बड़ा सा पट्टा लगता रहता, बेल्ट, वही वाला। तो एक यहां लगा देते हैं और एक इसके सेंटर पे लगा देते हैं। ओके, इनको चलाने के लिए हम एक मोटर लगा देते हैं, ताकि मोटर क्यों घुर 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 करके चलने लगा। ये मोटर चलने लगता है, जो पट्टे को ऊपर की तरफ लेके जाता है। अच्छा, 2 इसमें कंघी की तरह बहुत, जिसमें नुकीला पार्ट होता है, वैसा कंडक्टर लगाते हैं। पहले वाले कंडक्टर को हम यहां बोलते हैं स्प्रे कम्ब। वो कम्ब मींस कंघा, उस कंघे की तरह होता है, इसलिए इसका नाम कंघा पड़ गया। सर कंघा की बात कर रहे हैं क्या? तो ये स्प्रे कम्ब होता है यहाँ का, और इसका कनेक्शन हाई टेंशन की बैटरी से होता है, जो डीसी होती है, अमूमन हम लोग लगाते हैं। इसका एक एंड हम लोग अर्थ से कनेक्ट करा देते हैं, और इसके बाद यहां पर इसी तरह का एक कंडक्टर होता है, जिससे एकदम उसी तरह का जो कम साइज वाला है, उसे हम कलेक्टर कम कहते हैं। इसका काम होता है कि आयंस को वो स्प्रे कर ले, और इसका काम होता है आयंस को वो कलेक्ट कर ले। ओके, इसमें एक हम लोगों ने बड़ी सी नली लगा रखा है। नली का काम ये है, ये डिस्चार्जिंग ट्यूब है, और इसमें आयंस यहाँ पर रखे जाएंगे। वो आयन जैसे रखे जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा फोर्स से रिपल करेगा, और वो आयन यहाँ पर तेजी से आएंगे और इससे उस टारगेट से करके टकरा जाएंगे। ऐसा होगा। ओके, आइए इनके वर्किंग को समझते हैं, ये कैसा काम करेगा। वर्किंग, ओके, यहां देखिए, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां देखो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड द नियर स्प्रे कम एयर आयनाइज्ड, यहां की एयर आयनाइज हो जाती है। अब होगा कहानी उसी तरह की, इसका जो पॉजिटिव आयन है उसे वो धक्का दे देगा। तुम इधर बताना इसको धक्का दे देगा। ओके भाई, धक्का देगा, आगे की तरफ धक्का दे दिया। समझ रहे हो ना यार? नहीं आया, ओ झूठ मत बोलना भैया। इस पे स्प्रे कर गया ऊपर, ऐसे धक्का दिया, जो नेगेटिव आयन है उसको अट्रैक्ट कर लेता। पॉजिटिव आयन की कहानी ये हुई कि बेल्ट जो है लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको लेकर चला गया। कई लोग किसी तरह का बताएंगे इसको, यहां पर ये इससे टच हो जाएगा तो आयंस को जल्दी कलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट करके इसके आउटर सरफेस पे पहुंचा देगा। ऐसा भी कहानी है ऐसी भी कहानी है कि ये इससे टच ना हो तो भी अगर दूर पे पट्टा देखो, जैसे पट्टा ऐसे यूं करके चल रहा और ये इसमें कम है, यूं करके चल रहा, तो ये क्या करता है, ये इंडक्शन के थ्रू चार्ज को ले लेता है। इस पे पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव, तो इसके अपोजिट वाले पे पॉजिटिव तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये काम लगातार चलता रहता है। ये स्प्रे किया, उसको ऊपर की तरफ लेकर चला गया और यहां पहुंचकर इसके आउटर सरफेस पे देते गए। इसका पोटेंशियल बढ़ता गया, पोटेंशियल इंक्रीज करता गया।
पोटेंशियल इंक्रीज करता गया इसका जब, तो भाई साहब पोटेंशियल इसका इंक्रीज करेगा तो इसकी फील्ड भी इंक्रीज कर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी फील्ड इंक्रीज करने के कारण जो इसके पास की एयर है वो आयनाइज ना हो जाए, तो इसको हम एक कवर में ढक देते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसा काम करने से इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, बहुत हाई। और ये कितना हाई होता है पोटेंशियल, 10 पावर 7 वोल्ट के ऑर्डर का होता है। यहां पर ऑर्डर ऑफ ये ऑर्डर ऑफ 10 पावर 7 वोल्ट का हो जाता है। ओके, काम देखिए क्या है। जैसे ही हम यहां पर एक आयन सोर्स रखते हैं, उसके ऊपर ऐसे करके ये इतना ज्यादा इसके पास पोटेंशियल है कि उसको रिपल करता है, बहुत तेजी से धक्का देता है, और ये इसमें करके नीचे आता है और यहां से जाके उस टारगेट पे करके टकरा जाता है, उसको तितर बितर कर देता है। राइट, इसे आप अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। इसको आप देख लिए, इसके कुछ यूजेस हैं वो भी आप लिख लीजिए, जानते रहिएगा यूज इसका क्या है। ओके, इट इज यूज्ड टू एक्सीलरेट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल लाइक कौन चार्ज पार्टिकल कौन लाइक एज, बोलो कैसे, प्रोटॉन कर दिया जाए, प्रोटॉन। ओके, एल्फा पार्टिकल कर दिया जाए, ओके, ETC कर लो, कहां तक, टू हाई पोटेंशियल तक, है ना। इसको हाई पोटेंशियल तक क्या किया जाता है, एक्सेलरेट करते हैं। ओके, तो ये छोटी सी कोशिश रही, इसे आप याद करिए, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, एकदम मजा आने वाला है। आप इसे देखिए, बहुत मजा आएगा। तो बाकी काम हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, सो थैंक यू वॉच।